डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर काबुटो और युकीमारू कहीं पर जा रहे होते हैं और युकीमारू काबुटो को पूछते हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। काबुटो कहता है कि हम बस रिवर पे जा रहे हैं और रिवर से वहाँ पर हम थोड़ा घूमने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारे युकीमारू रहते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर वो एक प्लांट को देख रहा होता है और काबुटो उसको बोलता है कि उसको टच करो। तो वो जैसे ही टच करता है वो एक कॉटन की तरह बन जाता है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो काबुटो बोलता है चलो अभी हमें आगे जाना है और हमें उसके बाद हम मस्ती करेंगे जितना हमें करना है। और फिर वो एक बोट लेते हैं और उस बोट पर बैठकर आगे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो एक पानी को उठाता है और वो पानी का टेस्ट चखता है और वो बोलता है तो ये खारा नहीं है, ये एक रिवर है, मैंने तो सुना था ओशियन खारा रहता है। और वो बोलता है मैंने तो कभी ज़िंदगी में ओशियन देखा ही नहीं और मैंने कभी रिवर भी नहीं देखा था, पहली बार मैं तुम्हारी वजह से देख रहा हूँ काबुटो। और यहाँ पर काबुटो उसको लेकर बीचों बीच रुक जाता है। तो यहाँ पर जो युकीमारू रहते हैं वो काबुटो को पूछते हैं तो क्या हुआ काबुटो, तुमने रिवर को क्यों रुका दिया, यानी जो बोट है उसको क्यों रुका दिया। तो काबुटो बोलता है तुम्हें कुछ करना है और वो उसके सर पर एक हेलमेट जैसा देता है। काबुटो बोलता है तुम ये पहनो और साथ ही साथ ये पील खा लो, जिसके बाद मुझे देखना है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होता है। और वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम ये पील खा लो। और उसके बाद जैसे ही युकीमारू वो पील खाता है युकीमारू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और युकीमारू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके बदन से बहुत सारा चाकरा निकल रहा होता है और ये देखकर काबुटो बोलता है बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो हमारे युकीमारू रहते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर काबुटो अपने पीछे देखता है कि पानी के नीचे से कुछ चीज़ आ रही है और वो बोलता है तो ये बात सच है। और यहाँ पर जो युकीमारू रहते हैं वो बेहोश हो जाता है और उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। यहाँ पर काकाशी सेंसे जो पाकुन है उसको एक सैंपल देते हैं और वो सैंपल उसे लीव विलेज लेके जाकर लेडी ज़नाटे को एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं कि आखिर ये है क्या। और वो बोलते हैं कि तो ये पाकुन ये सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, तुम ये पीस को लेके जाओ और लेडी ज़नाटे को बताओ कि आखिर ये है क्या, और उसके बाद रिटर्न आके हमें बताना कि आखिर ये क्या चीज़ है। वो बोलते हैं कि ये नया जुत्सु है क्रिस्टलाइन जुत्सु, ये बात मुझे भी पता है पर आखिर ये है क्या। और वो बोलकर वो पाकुन को वहाँ से भेज देते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो कुरन रहती है वो पांचों निंजा को जंगल के बीच में एक घर में लेके आ जाती है ताकि वो निंजा यहाँ पर आराम कर सके और वो ओरोचिमारू से असली मकसद जान पाए कि आखिर असली मकसद है क्या। यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाता है और वो बोलता है कि तो हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है मैं गामारिकी से ये सब नहीं कर सकता हूँ, ये क्या कर सकती है। और उतने में गामारिकी नारुतो पे अटैक कर देती है और नारुतो बोलता है तो ये गामारिकी इसे कुछ आता नहीं है, ये बस डांस करती रहती है। और वो बोलता है मैं इसका रिदम कैसे मैच करूँ। और ये बोलकर यहाँ पर वो गामारिकी के साथ पहाड़ियों से गिर जाता है और वो पानी के अंदर गिरता है। तभी मास्टर जिराया बोलते हैं मेरी लड़कियाँ कहाँ गई। तो नारुतो बोलता है सभी उड़ गई गामारिकी की वजह से। और यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। नारुतो बोलता है मैं क्या करूँ, गामारिकी यहाँ पर इतना डांस करती है, ये करती है, तो मैं कैसे फोकस कर सकता हूँ, आखिर मैं इसके मैच कैसे कर सकता हूँ, मैं इसके बारे में सोच ही कैसे सकता हूँ जबकि ये इतना डांस और बाकी सब कर सकती है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं तो ठीक है, तुम जिसको समन करके जो करना चाहते हो उसके साथ ये अटैक सीख सकते हो और तुम किसके भी साथ सीख सकते हो। तो नारुतो बोलता है ये हुई ना बात, और अब मैं उसे समन करने वाला हूँ। और यहाँ पर वो अपनी समनिंग जुत्सु की मदद से समन करता है और वो समन करके देखता है वो गामा गेची और गामा तात्सु रहते हैं और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है मुझे तुम लोग नहीं चाहिए था, मुझे तुम लोगों के डेड चाहिए था, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और गामा रिची और गामा तात्सु बोलते हैं कि हम अब तुमने समन कर दिया है तो काम बताओ क्या कि तुमने हमें समन क्यों किया। नारुतो बोलते हैं हम लोग एक कोलैबोरेशन जुत्सु सीख रहे हैं जिसको सीखने के बाद हम लोग
बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो कामातात्सु बोलता है तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो जंगलों के बीच में जा रही होती है जहाँ पर ओरोचिमारू का नया हाइड आउट रहता है, और वो उस जगह पर जाती है जहाँ ओरोचिमारू रहते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से मकसद जान पाए। और तभी जैसी वो हाइड आउट में आती है तो उसे याद आता है जब वो पुरानी यानी पहले टाइम आई थी तब ओरोचिमारू ने उसे कहा था कि अब तुम बहुत ज़्यादा लेट आई हो, अब ओरोचिमारू की बॉडी कोई और बनने वाला है और वो है सास्के उचिहा। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो आती है और वो ओरोचिमारू को बाहर ट्रेनिंग करते हुए देखती है। ओरोचिमारू सास्के को बोलता है तो तुम तैयार हो सास्के ये करने के लिए? तो सास्के बोलता है तो ये क्या है, आप मुझसे लड़ने वाले हैं या कुछ और? तो सास्के बोलता है, ओरोचिमारू बोलता है नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूँ, ये तुमसे लड़ने वाले हैं। और वहाँ पर बहुत सारे शिनोबी रहते हैं, करीब 1000 से ज़्यादा। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो छुपकर सास्के के बारे में देख रही होती है और वो सास्के के बारे में सोच रही होती है कि ये सास्के की वजह से मैं बॉडी देने वाली थी ओरोचिमारू को, पर ये सास्के बीच में आ गया। और यहाँ पर वो सास्के को छुपकर देख रही होती है कि आखिर सास्के कितना ताकतवर है और उसने एक ही टाइम में 1000 को कैसे हरा दिया। और ये भी कुरन सोच रही होती है। यहाँ पर गामागीची और गामातात्सु वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं कि किसको सीखना है। तो यहाँ पर गामागीची बोलते हैं तुम गामातात्सु के साथ रहो नरूटो, क्योंकि गामातात्सु अच्छा है और उसे ताकतवर है मेरे से। और नरूटो बोलता है तो ठीक है तो मैं गामातात्सु की सीखूंगा। और यहाँ पर सास्के बोलता है तो कैसा लगा? तो ओरोचिमारू बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पर तुमने इन लोगों को मारा नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा? तुम इस तरीके से अगर करोगे तो तुम इताची को हरा नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बोलता है तो मैं बहराम बन जाऊँगा जब मैं इताची से लड़ूंगा, और मुझे इन लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सभी गुस्सा इताची पे ही निकालूंगा। और ओरोचिमारू देख रहा होता है। कुरन यहाँ पर सास्के को जाते हुए देख रही होती है और ओरोचिमारू बोलता है तो तुम आ गई कुरन। और वो यहाँ पर ओरोचिमारू कुरन की तरफ बढ़ता है और वो बोलते हैं तो कुरन तुम ही हो जो ये बार मेरा मिशन कर सकती हो, और तुम्हारे पास ही वो टैलेंट है जो ये सब कर सकती हो। और ये टैलेंट देख के ही तो मैंने तुम्हें लिया था और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कुरन। और तभी कुरन को पास का सीन याद आता है जहाँ पर घरों में आग लगी रहती है और ओरोचिमारू सभी घर से आता है और कुरन यहाँ पर बैठी होती है। ओरोचिमारू कुरन को बोलता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम मेरे साथ आ जाओ। और वो कुरन के साथ यानी जो ओरोचिमारू है वो कुरन को लेकर चले जाता है। और कुरन मन ही मन में सोचती है कि आप मुझसे इम्प्रेस नहीं हुए थे, मैं हुई थी आपसे उस जगह पर इम्प्रेस, और मैं ही देखकर आपके साथ चली थी। और तभी ओरोचिमारू कहता है कि तुम ही ये मिशन कर सकती हो, और अगर तुमने ये मिशन अच्छे से कर दिया तो मैं सोच सकता हूँ कि आखिर मेरी बॉडी कौन बने। यानी वो कुरन को फंसा रहा होता है अपने जाल में, और वो जाल दे रहा होता है यानी शिकार दे रहा होता है कि आखिर तुम अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हारी बदली अगर तुम्हारी बॉडी लूँगा अगर तुमने अच्छे से मिशन किया तो। और वो कुरन को बस बेवकूफ़ बना रहा होता है। और यहाँ पर काबुटो लेकर जा रहा होता है युकीमारू को, और वो बोलता है युकीमारू लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो तो हम यहीं पर आराम करेंगे। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो हॉट स्प्रिंग में बैठे रहते हैं और वो यही सब बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो ये jutsu किस तरीके से सीख पाए और किस तरीके से कोलैबोरेशन कर पाए आखिर, और उसे जल्द से जल्द ये नया jutsu सीखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। तो नरूटो बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो बच्चा बोलता है तुम क्या कह रहे थे? तो वो बोलता है मैं दिल को और आत्मा को जोड़ने की बात कर रहा था कि जो मैं कर पाऊँ वो मैं दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाऊँ। और नरूटो बोलता है हे बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो युकीमारू बोलता है मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसी तरीके से घूमते रहता हूँ, मैं हमेशा अलग हूँ। तो यहाँ पर जो नरूटो रहता है तो नरूटो युकीमारू को कहता है अगर तुम्हारे बारे में कोई सोचता है और अगर तुम्हारी जो केयर करता हो वहीं पर तुम्हारा घर होगा, यानी जो पर्सन तुम्हारे बारे में केयर करता हो सोचता हो वहीं पर तुम्हारा घर होगा, यानी उसका घर तुम्हारा घर होगा। और यहाँ पर युकीमारू बोलता है थैंक्स तुमने मुझे बता दिया। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलता है कि मैं सास्के को कैसे बताऊँ कि हम लोग उसके बारे में कितना सोचते हैं कितना केयर करते हैं, पर जाने दो तुम्हें क्या पता सास्के कौन है। और तभी फॉग के बीचों बीच में जो युकीमारू रहता है वो कहीं पर गायब हो जाता है और नरूटो बोलता है ये बच्चा कहाँ है? और तभी वहाँ पर एक वाइट फ्लावर यानी कमिलियस पड़ा होता है।
काकाशी सेंसे अपनी टीम से कहते हैं कि अभी हमने सैंपल भेज तो दिया है और सैंपल जल्द से जल्द आ जाए लेडी जुनाटी का जवाब कि आखिर है क्या, तो हम उसके बाद जो क्रिस्टल जुत्सु इस्तेमाल करती है या करता है उसको आसानी से हरा पाएंगे। और पाकुन भागते भागते लेडी जुनाटी के ऑफिस में आता है और वो बोलता है मैंने आपके लिए काकाशी के लिए कुछ मैसेज लाया हूँ। लेडी जुनाटी बोलती है शिजुने पाकुन को सबसे पहले पानी दो, और यहाँ पर पाकुन थक जाता है। यहाँ पर नरूटो उस लड़के के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर गामागीची पानी के नीचे से बाहर आता है और वो बोलता है तुम क्या बारे में सोच रहे हो नरूटो। तो नरूटो बोलता है तुम यहाँ पर कितने छोटे कैसे हो गए, वरना तुम तो कितने बड़े थे। तो गामागीची बोलता है मैंने अपने आप को सप्रेस किया हूँ और अपने जुत्सु की मदद से छोटा हुआ हूँ, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा रहता और पानी उड़ता। नरूटो बोलता है मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर कोलैबोरेशन जुत्सु किस तरीके से करूँ। गामागीची बोलता है तुम गामातात्सु को इस तरीके से सोचो कि तुम ही गामातात्सु हो और तुम ही एक फ्रॉग हो, जैसा गामातात्सु करता है वैसा वैसा तुम करने लगो और तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा। और तभी गामातात्सु अपने वापस से बड़े रूप में आकर पानी में जंप मार देता है और वो बोलता है मुझे इस तरीके से ही आराम आता है। मास्टर जिराना यहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं मेरी लड़कियाँ कहाँ गई। और तभी नरूटो कहता है गामातात्सु ने उन सभी को पानी से बाहर उड़ा दिया।